हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग होगी वो है आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। आपको कार्ड्स के माध्यम से ही सिलेक्ट करना है। तो पाइल नंबर 1 है बैड स्पिरिट और उसके नीचे लिखा हुआ है अ रीबर्थ इज अश्योर्ड, ठीक है। 5 नंबर इसका कार्ड का नंबर है। तो पाइल नंबर 1 अगर आपको पसंद आता है तो इस कार्ड को आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। पाइल नंबर 2 में है डव स्पिरिट। इसका 21 नंबर है, जिसका 1 डिजिट करे तो 3 नंबर होता है। बी पीस। अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप पाइल नंबर 2 में। ओके, मैं दोनों कार्ड्स आपको साथ में दिखा दूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए कि मुझे कौन सा कार्ड चूज़ करना है। ओके, चलिए, तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है और अपनी रीडिंग देखनी है एक कार्ड को चूज़ करके, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं कार्ड चूज़ कर नहीं पाता हूँ तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ मैसेज करिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने वहीं पर मेंशन की हुई है, तो वहाँ भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। तो रीबर्थ, जैसे आपकी आपकी सोल की रीबर्थ मुझे जैसे सुनाई दे रहा है यहाँ। आपके जो एक्सपीरियंस हुए हैं लाइफ में उससे कुछ नया क्रिएट करना, मतलब वो वाली एनर्जी के चेंज लाना अपनी अपनी पूरी लाइफ में। आपकी जैसे पूरी लाइफ बदलने वाली है, ये एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है यहाँ। जो चीज़ें अब तक आपसे रेजोनेट होती थी वो चीज़ें अब आपसे रेजोनेट नहीं होगी। आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। मुझे जैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे हाथों से कुछ हुनर जो आपका होता है ना, वो हुनर के साथ आप काम करने वाले हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा रीबर्थ होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे जो शब्द सुनाई दे रहा है वो है निश्चिंत। बहुत आप जैसे सोच बहुत लगती है आपकी, तो थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। ये शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैनिफेस्टेशन, यस। आपकी मैनिफेस्टेंस, जो भी आपकी ख्वाहिशें थी, जो भी आपकी डिज़ायर थी, जो आपसे आपके सपने थे, वो पूरे होने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको वो मौके मिलेंगे जहां आप अपना हुनर दिखा पाओ, ठीक है। तो वो चीज़ें दिखाई देगी जो अब तक आपको, अब जो मेहनत कर रहे थे ना, उसके फल आपको दिखने वाले हैं। ओके, फैमिली, यस। ये बहुत ही जैसे कुछ चीज़ें आपके अब तक जो बन नहीं रही थी, है ना, किसी ऐसी चीज़ की वजह से, जहाँ एक होता है ना कि लक, आपकी किस्मत आपको साथ नहीं दे रही थी, सपोर्ट नहीं कर रहा था कुछ चीज़ें, लेकिन अब वो सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपके एंसेस्टर का सपोर्ट, और जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही थी वो चीज़ें रिलीज़ हो रही है।
ये कोई पर्सन भी हो सकता है या ऐसी परिस्थितियाँ जो आपकी लाइफ से निकल रही, वो डार्कनेस वाली जो एनर्जी थी ना वो निकल रही है। अब आप एक हैप्पी फैमिली की तरह आगे बढ़ने वाले हो डियर। बहुत, जैसे मुझे यहाँ बहुत ही प्यार वाली वाइब्स मिल रही हैं कि पूरी फैमिली आपके लिए, आपके साथ अच्छे से रहना, वो सारी चीज़ें आपके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और जैसे किसी के लिए ब्लेसिंग भी है, आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग, कुछ मनी प्रॉब्लम्स थे आपके, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। ओके। यहाँ हीलिंग है, यस हीलिंग है, वो सारे ब्लॉकेजेस। और यहाँ आप देख सकते हो ये लड़की जैसे प्रेयर कर रही है कैंडल लगा के, है ना। बस वैसे ही आपकी वो ख्वाहिशें पूरी होने वाली, जो भी प्रेयर आपने की थी वो प्रेयर सुनी गई है। और उसके रहते हुए आपकी जो मनी ब्लॉकेज थे, आपके रिलेशंस के जो प्रॉब्लम्स थे, वहाँ से आप निकल रहे हो। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका हीलिंग का चलेगा। ओके, चलिए और देखते हैं और क्या है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। इसलिए आपको बोला गया निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें, वो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली हैं जो आपने अब तक प्रेयर की थी कि कब मुझे मिलेगा, कब मेरी ख्वाहिशें पूरी होगी। हमेशा मुझे मेरी किस्मत साथ नहीं देती है, तो अब वो किस्मत आपकी साथ देने वाली है डियर। वाओ, सन कार्ड, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। देखिए नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए हैप्पीनेस आ रही, सक्सेस आ रही, ग्रोथ आपको दिखेगी। वो जो चीज़ें अब तक दिखाई नहीं दे रही, मतलब मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, लेकिन उसके फल आपको दिख नहीं रहे थे, तो वो चीज़ें अब आपके लिए आने वाली है। मुझे यहाँ किसी के जैसे सेंसेस होता है ना, जो फील कर पाना, अपने एक हार्ट चक्रा ब्लॉक था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया, अब मुझे प्यार करना ही नहीं है, जैसे ऐसे बिलीफ सिस्टम बन गए थे। लेकिन अब आपके लिए वो सेंसेस जो होते हैं ना, हमारे हार्ट चक्रा वाली एनर्जी, वो ओपन होने वाली है कि हाँ, मैं भी प्यार को डिज़र्व करता हूँ, मैं भी सक्सेस को डिज़र्व करता हूँ। ऐसे आपके बिलीफ सिस्टम बनने वाले बहुत सारी, जैसे आपकी लाइफ की साइकिल बहुत थी, बहुत वक्त से जैसे आप वेट कर रहे थे, लेकिन कहीं सक्सेस दिख नहीं रही थी। वो हैप्पीनेस जो एक दिल की खुशी होती है ना, वो आपको दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो आपके लाइफ में आने वाली है, क्योंकि सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, सन की ऊर्जा, हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है डियर। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम आपके लिए, हार्ट गार्डियन। अभी मैंने आपको बोला कि हार्ट चक्रा आपका ओपन होने वाला है, वही हार्ट चक्रा है ना। आप जैसे एक आपकी लाइफ में एक खुशबू सा फैल जाएगा, आपको ये हर चीज़, हर तरफ आपको खुशियाँ दिखेगी, हर तरफ। मतलब कि एक, जब होता है ना कि सातवें आसमान पर हम पहुंच गए हैं, ऐसी एनर्जी हमें लगती है। ठीक है, वो वाइब्स मुझे यहाँ मिल रहे हैं। और आपकी जैसे माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ रही है, ताकि आप अपने हुनर को दिखा पाओ और भी क्रिएटिविटी को आप चैनल कर पाओ। ठीक है, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ठीक है, ठीक है। तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। जो लोग भी सिंगल हैं उनके लिए रिश्ता आ सकता है नेक्स्ट चैप्टर में। और बहुत सारी खुशियाँ, जैसे मुझे एक ऐसी चीज़ लग रही है कि जैसे शादी का माहौल होता है ना, बहुत सारा काम भी होता है, तो थोड़ा सा बिजी भी आप होने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में। और खुशियाँ एंजॉय करने वाले हो सकता है आपके आपकी इस खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, ये डर भी किसी को हो सकता है। ठीक है, लेकिन उससे डरिए मत, क्योंकि आपके लिए जो चैनल मैसेज हुआ था वही है, निश्चिंत हो जाइए, आप प्रोटेक्टेड हो। आपकी खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि ये आपकी मेहनत का फल है। ठीक है, आपने बहुत प्रेयर की है इस चीज़ों के लिए, इसीलिए आपको वो, आपकी वो प्रेयर सुनी गई है। क्योंकि ये यूनिवर्स जब आपको कुछ देना चाहते हैं ना, तो वो आप प्रोटेक्टेड होते हो, उसको वो हक होता है आपका, इसी वजह से। ठीक है, ये सन आपकी लाइफ में अब सनराइज होने वाला है। ओके चलिए, ब्रोकन एरो,
एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। यस, आप बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड एनर्जी में पाओगे, अपने आप को ब्लेस्ड समझोगे कि हाँ, मैं अब मुझे वो आशीर्वाद मिल रहा है यूनिवर्स का, मेरे जो एंसेस्टर है उनकी तरफ से मुझे वो ब्लेसिंग मिल रही है, ये आप महसूस कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत ही हीलिंग से भरा हुआ है, बहुत ही प्यार से भरा हुआ है, बहुत ही सक्सेस से भरा हुआ है। ओके, चलिए अब देखते हैं टैरो से, टैरो क्या बोल रहे हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों के यहाँ जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है, जो आपके बिलीव सिस्टम है ना, ये थोड़े से बदलने वाले हैं, मनी को लेकर, आपकी सक्सेस को लेकर, या आपके पार्टनर को लेकर। ठीक है, आपकी सोच, जैसे बिग पर्सपेक्टिव से देखना चीज़ों को, ये आपका हो सकता है अब। ठीक है, देखने का नज़रिया बदलेगा आपका। यस, फ्रीडम, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी फ्रीडम, बहुत सारी अबंडेंस। ठीक है, और इसी तरीके से आप हैप्पीनेस को महसूस करने वाले हो, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही। मुझे यहाँ जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं मेडिटेशन के दौरान कि आपको लगे कि मुझे फिर से बैठना है, तो आपका मन करेगा बैठने के लिए, आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओगे। मतलब होता है ना कि प्रकृति के साथ हम जब एक रूप हो जाते हैं तो हमारे सातों चक्रा अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और तब ये चीज़ें होने लगती है, क्योंकि वो आप प्रकृति के साथ जुड़ गए हो। वही वाली एनर्जी आपकी मुझे लग रही है। आपकी झोली बहुत सारी खुशियों से भरने वाली है डियर। ओके, 7 ऑफ सोर्स। अब ये शोर है ना, जो अब तक आप अपने तरीके से जो काम कर रहे थे, लेकिन अब आपको गाइडेंस मिलेगी। यहाँ आप पास्ट की एनर्जी से निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ वही लाइट है जो आपके ऊपर आ रही है ना। आप वो दिखने वाली एनर्जी, अब तक आप अपनी हुनर को दिखा नहीं पाते थे, अब तक आपको धोखे मिलते थे, लेकिन अब वो रोशनी आपके ऊपर आने वाली है और आप वहाँ से निकलने वाले हो। क्योंकि ये जो शोर होता है ना, ये शोर, उसी को आप बदलोगे, इसी के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आप पास्ट की एनर्जी से निकल रहे हो और बहुत ही ऐसी हैप्पीनेस वाली एनर्जी के साथ जुड़ने वाले हो, प्रेजेंट में रहने वाले हो, ताकि आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है। मेरे सारे सीक्रेट मुझे किसी को बताने नहीं है। अब तक आप बहुत ही ऐसे पर्सन थे पास्ट में कि अपने हर राज को बता देते थे और उसी का फ़ायदा उठा के लोग आपको हर्ट करते थे। लेकिन अब आप उस रोशनी में, उस पास्ट में से निकल के इस रोशनी में आने वाले हो। रोशनी क्या होती है? प्रेजेंट में रहना, हियर एंड नाउ में रहना, कि हाँ, मुझे अब जो भी पास्ट में हुआ उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि आपने प्रेयर भी बहुत की है, क्यों मुझे दुख मिलता है, क्यों मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलती, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये क्यों होता है उससे आपका नज़र हटा के आप अपने उस काम पे लगाने वाले हो कि हाँ, अब मेरे साथ जो भी हुआ इट्स ओके, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस क्या कर सकता हूँ इस एनर्जी पर आप अपना फोकस लगाओगे, तभी जाके ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है ना। और वो आप करोगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में वो मौके आपको मिलने वाले कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ अपने काम को करने के लिए, क्योंकि जो लेसन सीखने थे वो सीख चुके हो पास्ट की एनर्जी से, है ना। देखिए, तभी ये लवर्स का कार्ड आया है। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ कन्फ्यूज़न बहुत होती है ना, वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। कमिटमेंट, तो कमिटमेंट किसी के लिए डेफिनेटली है यहाँ। ठीक है, जॉब के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो जॉब भी आपकी मैनिफेस्ट हो सकती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का आपने बहुत यूज़ किया है। तो पहले ऐसा होता था कि कब मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, लेकिन अब वो नेक्स्ट चैप्टर आपका आने वाला है जहाँ आप अपनी मैनिफेस्टेशन को देख पाओगे पूरा होते हुए, है ना। पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप में अगर आप जाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, और एक हैप्पी फैमिली की तरफ आप जाने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए जो कन्फ्यूज़न थी वहाँ से निकल रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये जो बंधन था, आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी,
वो चीज़ें दिखने वाली है। मैंने सन कार्ड से ही आपको बोला कि वो चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं। आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है। वो जो तरीका गलत था तो क्यों गलत था, उसमें मैंने क्या गलतियाँ की थी, वो आप समझ पाओगे, ताकि आप आगे अपने तरीके से लेकिन सही तरीके से काम कर पाओगे। ओके, वो कन्फ्यूज़न से निकल रहे हो आप। एस ऑफ सोर्स, क्लैरिटी। एंजल माइकल से आप अपनी स्ट्रेंथ मांग सकते हो, एंजल माइकल को इन्वॉक कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपको वो क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे किस तरीके से काम करना है। अगर मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो मुझे वहाँ अपने एफर्ट्स कैसे लगाने हैं। सामने वाला पर्सन जो करता है ओके, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, ये आप देखने वाले हो। और तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी आपके लिए। ये जो लवर्स की एनर्जी आई है ना, कमिटमेंट, वो तभी सही होगा। अपने एफर्ट्स को पहले देखना पड़ता है ना। मैनिफेस्टेशन में भी वही होता है कि आप क्या कर रहे हो, वही चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होगी। जो सोच आपकी होती है ना, वही आपकी बाहर की दुनिया, आपकी रियलिटी में दिखाई देती है वो चीज़ें। और आप सही तरीके से अब सोचने वाले हो, बड़े पर्सपेक्टिव से, है ना। बिग पिक्चर को देखना, वही वाली एनर्जी है आपके लिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आप अब नर्चर करने वाले हो अपने खुद को भी, अपने रिश्तों को भी, और आपके जो करियर है उसमें भी आप अपने एफर्ट सही करने वाले हो। क्योंकि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, ये आउटकम को देखने वाली, धैर्य रखने वाली एनर्जी है, जो बहुत पेनफुल होती है, लेकिन आप वहाँ से अब निकलने वाले हो। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, देखिए ये पेज की एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो। ये जो अब तक आपने धैर्य बना के रखा था कि ये मेरा, ये जो पौधा है मैंने लगाया है, मैंने बीज बोया है, वो कब बड़ा होगा, लेकिन उसके लिए आपने मेहनत की, तब जाके ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाना, एक स्टूडेंट वाली एनर्जी है ना, उस एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे। एक होता है ना कि पढ़ाई ख़त्म कर ली और फिर अब मैं जॉब के लिए रेडी हूँ, वो वाली एनर्जी। ठीक है, तो उस एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ट्रस्टवर्दी गाइडेंस, यस। आपके लिए, आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी वो आप समझ पाओगे कि हाँ मेरे लिए ये सही है। और आपके एंजल्स आपको हमेशा हेल्प करते हैं। आपको अपनी इंट्यूशन ही बताएगी कि मुझे इस तरीके से काम करना है, मुझे इसमें ये करना है, मुझे इसमें वो करना है। इस तरीके से आप समझ पाओगे। एक होता है ना कि अब आप कुछ फेक नहीं करने वाले हो। अगर रिश्ते में आपको अपना रिश्ता बचाना है तो आप वो फेक जो होता है ना कि हाँ मैं उसको गिफ्ट दे दूँ तब जाके वो खुश होगा, नहीं। आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को दिखा पाओगे, रिश्तों में भी, अपने करियर में भी, अपने सही हुनर को। क्योंकि आपको वो गाइड किया जाएगा और वो जो गाइडेंस आपको मिलेगी उस पर आप भरोसा करने वाले हो। अब तक आप भरोसा नहीं करते तो अपने इंट्यूशन पर, लेकिन अब आप करने वाले हो। एक जैसे हीरा होता है ना, उसको तराशा गया है, अब तक वही चीज़ चल रही थी, लेकिन अब आप अपना खुद का मूल्य समझने वाले हो, वो वाली एनर्जी है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप एक डायमंड बनने वाले हो। यस, फिर से प्रेयर, आपकी प्रार्थना सुनी गई है डियर, तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ओके, टाइम टू गो। अब भाग्य, अब आपके लिए वो सारी अलाइनमेंट बन गई है कि अब आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस और हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी डियर, क्योंकि सन कार्ड है और मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। तो टाइम अब आ गया है, वो डिवाइन टाइम, जब आप अपने हुनर को दिखा पाओ। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। तो इसी आपकी जो प्रेयर है वो सुनी गई है और बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। इसी एनर्जी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की क्या ऊर्जा है।
मुझे जैसे इस एक बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स मिल रही है, जैसे बहुत ही पीस होता है ना। एक कहीं मंदिर में अगर हम जाते हैं तो कोई कोई एक मंदिर होता है जहाँ हमें जाके बहुत पीस फुल बहुत सारी पीस मिलती है, मतलब शांति लगती है ना। बहुत बहुत ही प्योर शांति, जैसे भगवान के कोई करीब हो रहा है। बैलेंस में आ रहे हो आप डियर, बहुत सारा बैलेंस मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए। जैसे एक चेयर मुझे दिखा रहे हैं, वो चेयर जैसी होता है ना कि एक पावर मुझे मिलना था, लेकिन बहुत करीब था, लेकिन अभी तक दिख नहीं रहा था, वो चीज़ें दिख नहीं रही थी, है ना। या कॉन्फिडेंस किसी का लो था, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है आपका। आप बहुत ही पीस में आने वाले हो। एक आपकी आत्मा जो खुश हो, वो चीज़ें आपके साथ होने वाली है, जैसे मुझे वो मैसेज मिल रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की क्या ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए क्या होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह, स्ट्रेंथ थैंक यू, लेकिन मैं अभी उसको लूँगी नहीं। ओके, थैंक यू। आपको सारी चीज़ें अपने आप से पता चलने वाली है डियर। आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है, ठीक है। लेकिन शोर बहुत है आपके इर्द गिर्द, इसकी वजह से आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, ये एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, और जैसे आपकी अब तक जो शांति होती है ना हमारी, एक वो भंग होती रहती है। मतलब एक एफर्ट जो लगाने होते हैं कहीं भी, वो एक्यूरेट आप लगा नहीं पाते हो, पीस नहीं है आपके पास। वो चीज़ें अब तक थी आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गो विद द फ्लो, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो है गो विद द फ्लो। अगर कुछ भी देखो, एक होता है ना कि पीस हमें कहीं भी चाहिए, तो हम बाहर की दुनिया में अगर ढूंढते हैं पीस, तो हमें वो नहीं मिलती है, क्योंकि हम अंदर से ही भरे हुए होते हैं, है ना। वो शोर हमारे अंदर होता है, इसी वजह से वो पीस नहीं दिखता हमें, वो शांति हमें दिखती नहीं है। और हमें होता है कि कब मेरी लाइफ में शांति आएगी, लेकिन अगर आप अंदर से पीस में आ जाते हो तो वो चीज़ें आपकी बाहर आपको दिखने लगती है। वही चीज़ है कि आप अंदर से जो शोर था ना आपका, वो कम होने वाला है। ओके, जस्टिस, यस। इसी वजह से किसी को बहुत, अभी मेरी नज़र गई यहाँ भी तराजू है, बैलेंस, जैसे मैंने बोला था आपको कि बहुत ही बैलेंस में आने वाले हो। आपको जो भी हर्ट हुआ है, जो भी जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, उनको उनका कर्मा मिलता हुआ आप देखोगे डियर। एक होता है ना कि इसने मुझे बहुत दर्द दिया, इसको भी अगर ये सज़ा मिले तो मुझे शांति मिले, किसी की ये चाहत है, तो वो आप देख पाओगे, आपको वो शांति पीस मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ आपको यही कहूँगी कि जिसका कर्मा है उसको ही भोगने दो। आप ये ख्वाहिश मत रखो कि उसको भी वो कर्मा मिलना चाहिए, क्योंकि वो कर्म बंधन में आप भी फिर से बंधते हो। अगर इसी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब किसी को फॉरगिव कर पाना, वो माफ़ कर पाना, हम ह्यूमन बींग्स कर नहीं पाते, है ना। लेकिन अगर उसको कर्मा के हवाले कर दो, आप अपने कर्मा सही कर लो, तो आपकी लाइफ में वो पीस आपको अपने आप से मिलने लगेगी। वही चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो वो पीस आपके लिए आ रही है, जो आपकी एक आपकी आत्मा चाहती थी कि मुझे पीस मिले, मुझे एक शांति मिले, सुकून मिले, वो चीज़ें आपके लिए आ रही है, क्योंकि आप बैलेंस में आ रहे हो डियर। बहुत सारा बैलेंस है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका। अब तक की जो लाइफ थी ना आपकी, उसमें आप एक ऐसे बंधन में थे जहाँ से आप निकलना भी चाहो तब भी निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप अपनी उड़ान भरने वाले हो, अपनी ख्वाहिशें अपनी तरीके से आपकी लाइफ जीने वाले हो, क्योंकि जो शोर होता है ना हमारे अंदर,
वो शोर वही होता है कि हमने खुद ने क्रिएट किया हुआ होता है, किसी और की वजह से नहीं। किसी ने मुझे हर्ट किया, एक बार हर्ट किया है ना, लेकिन उसको सोच सोच के हम 10 बार अपने आप को हर्ट कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ हो रही थी अब तक आपकी लाइफ में, वहाँ से आप निकल रहे हो। अब वो पीस आप खुद में ढूंढ रहे हो, जो अब तक आप बाहर ढूंढ रहे थे ना, वो पीस आपको अपने अंदर से मिलेगी। इसीलिए आपको बोला गया गो विद द फ्लो। जिस तरीके से जो होना चाहिए उसी तरीके से वो चीज़ हो रही है। आपको इसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। ये प्रोसेस चल रही है आपकी, और जब इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, तभी वो बैलेंस में आता है। अब आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है। गुड लक, यस, आपके लिए गुड लक आ रहा है। अपने हक का मांगना, मुझे ये आपके लिए शब्द सुनाई दे रहा है, अपने हक के लिए जीना, है ना। जैसे कोई बहुत लड़ा है खुद के लिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ, अपनी सच्चाई प्रूफ करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको उस परिस्थितियों में डाला ही इसी वजह से गया है कि आपको कुछ बनाना था। मेरी बात को सही से समझिएगा। यूनिवर्स आपको कुछ बनाना चाहते थे, ऐसी एनर्जी देना चाहते थे, इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लाना चाहते थे। इसी वजह से वो चीज़ें, वो परिस्थितियाँ, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में लाए गए हैं। ये साजिश है। यूनिवर्स ने आपको अपनी एक स्ट्रेंथ, जब मैं इस कार्ड को सफल करी तब स्ट्रेंथ का कार्ड भी ओपन हुआ था, है ना। आपकी ताकत को रूबरू करवाना था, इसी वजह से वो चीज़ें हुई हैं। जब आप इस चीज़ को समझ लोगे, तब ये आप ये जो जस्टिस की मांग कर रहे हो ना कि उसको भी कर्मा मिलने चाहिए, तब मुझे पीस फील होगी, वो आप नहीं करोगे। क्योंकि आप समझ पाओगे, अब इस नेक्स्ट चैप्टर में आप वो चीज़ें समझ पाओगे कि आपको यूनिवर्स ने क्या बनाया है। आप अपने पिछले 10 साल में जाकर देखो कि आप कैसे थे। आप पूरी तरीके से बदल गए हो। आप वो जो पहले थे ना, वो बने नहीं रहे हो अभी। आप कुछ और बन के निखर के आए हो। जैसे सोना होता है ना, सोना को तपिश चाहिए, तब वो जाके वो निखरता है। वही वाली एनर्जी, आपने बहुत साधना लगी हुई है आपकी, और बहुत वक्त से ये चीज़ें हो रही है। लेकिन आपको लग रहा था कि मेरी किस्मत हमें साथ नहीं दे रही, हमेशा मैं पीछे रहता हूँ, वही चीज़ें होती थी आपकी लाइफ में। लेकिन अब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ, वो जो चीज़ें हुई मेरे साथ, उसने मुझे कुछ बनाया है। मैं अपनी उड़ान भर सकता हूँ, अब मैं इंडिपेंडेंस हूँ। ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। इसीलिए गुड लक आपको दिखेगा। अब आपके आपके जो कर्मा है उसके फल, गुड कर्मा, वो आपको दिखने वाले हैं। आपके सर पर एक ताज होने वाला है डियर, पहचान आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, जस्टिस आपको मिलेगा डियर। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में और क्या है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो अगर आवाज़ें आती हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एयर गाइडेंस, शिफ्ट योर परसेप्शंस। अपनी, अब तक क्या था कि आपके मुताबिक वो चीज़ें नहीं हो रही थी। मैंने गो विद द फ्लो आपको शब्द बोला है, जो चैनल मैसेज मुझे हुआ, वही चीज़ें। अब आप उन उन जो चीज़ें आपके लिए लोगों ने बना के रखी थी, है ना, जो धारणाएं लोग आपके लिए बना के रखते थे कि ये तो ऐसा पर्सन है, ये तो रोता है, लेकिन अब वो धारणाएं बदलने वाली है। अब वो हवाओं का रुख बदलने वाला है। जो लोग अब तक आपको नो बोल रहे थे, आपको किसी भी बात के लिए मना कर रहे थे, या आपके एक होता है ना कि एप्रिशिएशन देना, वो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। जो आपको हर बार दर्द दे रहे थे, लेकिन वही लोग अब आपको बोलेंगे कि हाँ, तुमने तो करके दिखाया। वो चीज़ होने वाली है, ठीक है। शिफ्ट योर परसेप्शंस। आपका आपका भी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। और तभी मैं जैसे बोल रही हूँ कि आपकी खुद की अंदर की रियलिटी बदलने वाली है ना, उसी तरीके से आपकी बाहर की दुनिया भी बदलेगी। वही चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ, ठीक है।
गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। आप इन चीज़ों को समझ पाओगे जो अब तक आप बहुत ही इमोशनल हो डियर। आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, कोई आपके साथ होना चाहिए, ये आपको कभी, क्योंकि इसी वजह से आप सरवाइव करने के लिए उन लोगों की गलत चीज़ें को भी आप एग्री करते थे, और वही चीज़ फिर सोच सोच के आपके अंदर की शांति को भंग कर रहा था। लेकिन उसी साइकिल से आप निकल रहे, उस कुकुन, जो कुकुन वाली एनर्जी होती है ना, वो बहुत पेन वाली एनर्जी होती है। लेकिन अब आप ये बटरफ्लाई बन गए हो, एंजल्स के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, बहुत ही जैसे प्योर वाइब्स। तभी मुझे वो एनर्जी मिली, मंदिर वाली एनर्जी, पीस वाली एनर्जी। क्योंकि अब आप अपने इनर जो अंदर की नोइंग होती है ना, अंतरात्मा की आवाज़, उसको सुन पाओगे। एंजल्स आपको, आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे, तभी ये जस्टिस आया है। क्योंकि अब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, मैं कभी अकेला नहीं था। हर कोई भी पर्सन अगर मुझे हर्ट भी करता है ना, तो मेरे लिए, मुझे सही न्याय दिलाने के लिए मेरे यूनिवर्स है, मेरे भगवान है मेरे साथ, वो आप महसूस कर पाओगे। ठीक है, जैसे कोई बहुत ही दुआएं दे रहा है, मुझे वो शब्द सुनाई दे, जैसे दुआएं बहुत दे रहे हो आप। क्योंकि अब आप समझने वाले हो कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई वो इसी वजह से हुई, क्योंकि मुझे कुछ बनाना था यूनिवर्स को। यूनिवर्स मुझे कुछ बनाने के लिए ये सारी साजिश कर रहे थे। इस साजिश को आप समझ पाओगे, इसीलिए वो आप बहुत सारी दुआएं उन लोगों को दोगे जिन लोगों ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, या आपको परेशानियों में डाला, या आपको हर्ट किया। और वही गुड़ कर्मा बनेंगे आपके। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिलेगी जो आपकी खुद की हीलिंग के लिए काम आएगी आपको। और वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत सारे एंजल नंबर्स हो सकते हैं, साइन, मतलब संकेत जो हम बोलते हैं ना कि साइन मिल रहे हैं आपको, वो साइन मिलेंगे, तब आपको ये होगा कि अरे हाँ यार, ये तो हो गया। हाँ, वो उस दिन हुआ ना, तो इसका मतलब ये था, ये आपको अब समझ में आएगा। ठीक है, तो वो साइन आपको मिलेंगे। बटरफ्लाइज बहुत दिख सकती है, फेदर्स आपको मिल सकते हैं कहीं से, आप कुछ सोच रहे हो तब आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं। इस तरीके से आप उसको जोड़ पाओगे, और तभी वो अलाइनमेंट बनेगी आगे बढ़ने के लिए, और आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही पाथ पर हूँ। ठीक है, वो एनर्जी आप अपनी जो नॉलेज है ना, उस नॉलेज को अब विजडम में बदलने वाले हो। ठीक है, जो जानकारियाँ थी अब तक आपके लिए, वो जानकारियाँ अब आपकी विजडम बनने वाली है, वो ज्ञान बनने वाला है आपका, कि हाँ, अब मैं ये चीज़ सही तरीके से कर सकता हूँ। आपके अंदर का वो शोर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, चलिए टैरो से देखते हैं हम आपके लिए और क्या है आपके नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जी। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ कप्स, यस। पास्ट के जो लोग आपको अकेलापन महसूस करवाते पास्ट में, है ना, लेकिन अब आपके लिए वो लॉयल लोग आ रहे हैं। आपका इनर चाइल्ड जो इश्यूज थे उसकी हीलिंग होगी नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, पास्ट का कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन एक बदलाव की तरह। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि पास्ट के जो कोई पर्सन हो, और अगर आपकी लाइफ में आने वाले, और आपको पता है कि इसने मुझे हर्ट किया था, तो अब आप उसको मौका नहीं देने वाले हैं कि वो मुझे बार बार हर्ट करे। ठीक है, तो ये भी किसी के लिए एनर्जी है, तो उसको नो बोलने वाले हो कि अब तुम यहाँ से निकलो। ठीक है, द हैंगमैन, यस। ये बहुत ही स्पिरिचुअल वाली एनर्जी होती है, देखने का नज़रिया बदलना। जैसे होता है ना कि अगर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो अब तक आपका नज़रिया ऐसा था कि लोग मुझे हर्ट करते हैं, मुझे वो सक्सेस मिलती नहीं, वही चीज़ कि आपका फोकस कहाँ था। अब आपकी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने वाला है, और वही आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देगा।
आपके रिश्तों में सही होगा, आपकी फाउंडेशन सही होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में 3 ऑफ कप्स, यस। जो एक होता है ना कि लोग आपको हर्ट करते थे, तो उस एनर्जी से निकल के आप सोलमेट वाली एनर्जी में जाने वाले हो। आपकी सोल फैमिली आपसे मिल सकती है, सोलमेट हो सकते हैं जो आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ओके, और जो लोग आपको हर्ट करते थे उन्हीं लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है अब। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आप बहुत ही बिजी होने वाले हो। अब तक जो चीज़ें काम नहीं कर रही थी, इन्फिनिटी आपकी टेढ़ी थी, मतलब बैलेंस नहीं था, है ना, वो बैलेंस अब आपकी लाइफ में आने वाला है। अब आप हेजिटेशन में नहीं जाओगे कि मुझे ये करना है, क्या करूँ नहीं करूँ, क्योंकि अब आपको क्लियरिटी मिलने वाले कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे इस तरीके से करनी है। क्योंकि अब आप पूरे तरीके से अपने ऊपर विश्वास करने वाले हो कि हाँ मुझे अंदर से जो मेरे गाइडेंस मिलती है वही चीज़ सही है, और आपकी बाहर की दुनिया को आप सही करने वाले हो। ठीक है, मुझे जैसे वो पॉकेट दिखा रहे हैं, यहाँ मेरी नज़र इसी चीज़ पर गई जो पॉकेट की बात कर रहा है ना, जिसमें कभी पैसे नहीं थे। तो जैसे मुझे वो एक कहावत होती है ना कि हमारे गुजरात में बोलते हैं, नाणा वगरनो नाथियो नाणे नाथा लाल। मतलब जब आपके पास पैसे नहीं होते ना तो हर कोई आपकी बेइज्जती कर लेता है, लेकिन जब आपके पास पैसे आते हैं तो वो पावर की बात करता है और सामने वाले पर्सन आपको सम्मान देने लगते हैं। वही चीज़ आपके साथ होने वाली है। अब तक जो जो लोग आपकी अहमियत को समझ नहीं रहे थे, आपको वो अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था, आपको वो एक होता है ना कि हर उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, लेकिन हर्ट करना। ठीक है, तो वो हर्ट कर रहे थे अब, लेकिन अब वो वही लोग आपको एक सम्मान की नज़र से देखने वाले हैं कि हाँ ये तो बहुत बंदा काम का है ना। जो लोग आपका इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन वही लोग अब आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास एडवाइस लेने आएंगे। आपने बहुत बार उनको बोला भी है कि ये इस तरीके से करो, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब वो लोग मानने लगेंगे और आपको आपकी सलाह सूचन भी लेने आएंगे। ठीक है, मुझे वही एक शब्द सुनाई दे रहा है कि आपके पास से वो सलाह सूचन ले सकते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस। इसी एनर्जी में आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने वाले। इसकी लाइफ होती है ना, जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है ना, इसकी लाइफ में इसने बहुत स्ट्रगल देखी होती है, और इसके ये क्योंकि ये थॉट्स का कार्ड होता है, और वो हायर पावर जो एक बार बार चीज़ें बदलता नहीं है, एब्सोल्यूट एनर्जी, उसी के साथ आप जुड़ने वाले हो। डंके की चोट पे आप बोलने वाले हो। अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो आप तुरंत उसको बोलोगे, वैसी वाली एनर्जी, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला। तो उसी एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो। अब तक आप बोल नहीं पाते थे, किसी ने आपको हर्ट भी किया ना तब, लेकिन अब नेक्स्ट चैप्टर में आप बोलोगे कि आपने मुझे हर्ट किया है, आपको वो मौका नहीं मैं दूंगा, या आगे आके मुझे हर्ट करो। ठीक है, ये एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना। ठीक है, यस। आपको पता ही होता है कि कौन लोग हैं जो मुझे हर्ट करते हैं, लेकिन वो सरवाइव करने के लिए, हाँ, अपने रिश्ते को अच्छा चलाने के लिए आप वो चीज़ें कर रहे थे अब तक, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है इस नेक्स्ट चैप्टर में कि कर्मा काम करता है। जो लोग मुझे हर्ट करेंगे उसको उसके कर्मा मिलेंगे, लेकिन ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं किसी को हर्ट ना करने दूँ। अपने इनर चाइल्ड को आप हीलिंग देने वाले हो। आप इनर चाइल्ड जो आपका है ना, उसकी हीलिंग चलेगी, क्योंकि अब आप उसके सेल्फ लव करने वाले हो, और तभी ये चीज़ें मुमकिन होगी। ठीक है, तो आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है देखते हैं। थैंक यू एंजल, आप अपनी उड़ान भरने वाले हो डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव, आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी दोगे और खुद भी रिसीव करोगे, वैसी वाली एनर्जी में बहुत सारा प्यार। जैसे मुझे ये लग रहा है कि एनिमल्स के साथ भी आपको बहुत प्यार है, और एक यहाँ भी एक छोटा सा बच्चा है ना, देखिए, है ना,
वही इनर चाइल्ड हीलिंग, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप अपने इनर चाइल्ड को भी हील कर पाओ, और एनिमल्स के साथ भी आपका रिश्ता और अच्छा होने वाला है। हो सकता है पहले से ही आपका अच्छा ही हो, लेकिन एक एनिमल्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही लॉयल होते हैं, प्यार से भरे हुए, और उसी एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो, क्योंकि वैसे लोग आपकी तरफ आएंगे, लॉयल लोग, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग, इक्वल गिव एंड टेक, ये भी जस्टिस वाला ही कार्ड होता है। जैसा आप दोगे वैसी ही चीज़ें आपके साथ क्रिएट होगी, वैसा आप भरोगे, है ना। वही इक्वल गिव एंड टेक को आप समझने वाले हो, ये वाली एनर्जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली एनर्जी। अगर मुझे किसी ने हर्ट किया तो मैं उसको समझा सकती हूँ कि मुझे हर्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है ना। अपने आप के लिए खड़े होना, ये इक्वल गिव एंड टेक तभी होता है जब कर्मा आपका सपोर्ट करता है ना। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आप सच में बहुत ही सेल्फ लव की तरफ ही बढ़ रहे हो, अपने आप को आपके साथ ऑनेस्ट हो रहे हो। आप लोगों को अच्छा दिखने के लिए सब कुछ नहीं कर रहे हो, अब खुद के लिए, जो भगवान की नज़रों में आप अच्छा होना चाहते हो, इसीलिए आप वही चीज़ें करोगे जो अब आपको वो ऑनेस्ट की तरफ ले जाएगी, ऑनेस्टी की तरफ, है ना। अपने आप के साथ ऑनेस्ट होने वाले हो, आप अपने आप से प्यार करने वाले हो। ओके, तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। चाइल्ड, यस, फिर से इनर चाइल्ड आपका, आप बहुत ही प्यारे हो, आप अकेले नहीं हो, ये समझने वाले हो इस नेक्स्ट चैप्टर में, कि जो लोग भी मुझे हर्ट करेंगे उसको उसके कर्मा देखने होंगे, मुझे अपने कर्मा देखने हैं। तो आप इसी चीज़ को समझने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में, और तभी ये पीस वाली एनर्जी में आप टैपिंग करोगे। ओके, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। इनर चाइल्ड आपका बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो उसी एनर्जी में आप टैपिंग फिर से कर पाओगे, अपनी उड़ान भर पाओगे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।